मैं सफलता ग्रुप अभी आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल का बुक है उससे हम भारत में खनिज उद्योग से लेके कृषि तक का चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर आज एक नज़र डालेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छी से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल किताब से भारत में खनिज से लेके कृषि पाठ तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज जो है भारत में लगभग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में भूगोल चैप्टर से भारत में खनिज संसाधन से लेके कृषि संसाधन तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे। ये भाग नंबर 5 है। इससे 4 भाग पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर करते हुए देखते हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल चैप्टर से भारत में खनिज संसाधन से कृषि संसाधन तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इनमें कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए को देखिए मैग्नीज, ऑप्शन बी को देखिए अभ्रक, ऑप्शन सी को देखिए बॉक्साइट और ऑप्शन डी को देखिए चूना पत्थर। तो जानते हैं कि 2 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैग्नीज जो होता है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी हमारा 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए को देखिए सोना, ऑप्शन बी को देखिए टीन, ऑप्शन सी को देखिए अभ्रक और ऑप्शन डी को देखिए ग्रेफाइट। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभ्रक जो है आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिस खनिज को उद्योग का जननी कहा गया है वो लोहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन ए को देखिए लिग्नाइट, ऑप्शन बी को देखिए हेमाटाइट, ऑप्शन सी को देखिए बिटुमिनस और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से सभी। तो जानते हैं कि 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हेमाटाइट। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा वह कौन सा राज्य है जो लोहा का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है।
कर्नाटक राज्य सबसे बड़ा लौह उत्पाद करने वाला भारत के अंदर वो राज्य है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन ए को देखिए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है जो लौह उत्पादन करने में उसका प्रतिशत 20% है। यानी संपूर्ण भारत में जो लोहे का उत्पादन होता है उसमें छत्तीसगढ़ का 20वां प्रतिशत हिस्सा है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन ए को देखिए प्रथम, ऑप्शन बी को देखिए द्वितीय, ऑप्शन सी को देखिए तृतीय और ऑप्शन डी को देखिए चतुर्थ। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। आपको पता होगा कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान तीसरा नंबर स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए सामाजिक विज्ञान में 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 15 किलोग्राम और ऑप्शन डी 20 किलोग्राम। तो आपको पता होगा कि 1 टन इस्पात बनाने में जो मैग्नीज का उपयोग होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 किलोग्राम बिल्कुल सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए को देखिए लौह अयस्क, ऑप्शन बी को देखिए मैग्नीज, ऑप्शन सी को देखिए टीन और ऑप्शन डी को देखिए तांबा। तो आपको पता होगा कि उड़ीसा जो है सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक राज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम है बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन और ऑप्शन डी 175 करोड़ टन। तो आपको पता होगा कि देश में तांबे का जो भंडारण है वह 125 करोड़ टन जो है इस समय उपलब्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 90%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70% बिल्कुल 80% बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार झारखंड देश में अभ्रक का 80% उत्पादन करते हैं, जिसमें से 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी लोहा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी
भारत में खनिज संसाधन चैप्टर से लिया गया है। निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? ऑप्शन ए को देखिए कयांतरित चट्टान, ऑप्शन बी को देखिए आगोन्य चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी और ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, शैलों के अपघटन से कौन से खनिज बनता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी जिंक। तो शैलों के अपघटन से जिस खनिज का निर्माण होता है उसे हम बॉक्साइट कहते हैं, यानी कि 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी नमक और ऑप्शन डी अभ्रक। तो जानते हैं कि 17 का हमारा सही आंसर लोहा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। धात्विक खनिज भारत में लोहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? जो तांबा उत्पादित करता है वो सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो आपको पता होगा कि तांबा उत्पादन में झारखंड जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है और झारखंड में ही कोयला का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान। तो आपको पता होगा कि अभ्रक का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड जो है बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभ्रक कितने किस्म है? अभ्रक की कितने किस्म होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो आपको पता होगा कि अभ्रक की 3 किस्म जो है उपलब्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? ऑप्शन ए को देखिए कोयला, ऑप्शन बी को देखिए मैग्नीज, ऑप्शन सी को देखिए लौह अयस्क और ऑप्शन डी को देखिए तांबा। तो आपको पता होगा कि बैलाडिया खान से जो खनिज निकाला जाता है वह खनिज लौह अयस्क जो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्वेश्चन, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो 22 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं और ये 1 नंबर क्वेश्चन भारत में खनिज संसाधन में तेल खनिज के बारे में जानते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो जिस राज्य में खनिज तेल का विशाल स्थान है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन ए को देखिए कलपकम, ऑप्शन बी को देखिए नरोरा और ऑप्शन सी को देखिए राणा प्रताप सागर
और ऑप्शन डी को देखिए तारापुर। तो 2 का हम सही आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तारापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। तो 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर कोयला जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन सा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो 4 का हम सही आंसर जानते हैं। 4 का हमारा सही आंसर विद्युत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सौर ऊर्जा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 6 का सही आंसर 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल हेतु है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन बी इनमें से कोई भी नहीं। तो 9 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है भाखर नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी ब्यास। तो भाखर नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आप इस समय भारत में जल संसाधन पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑप्शन ए को देखिए तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन बी को देखिए शरावती नदी, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी हीराकुंड। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम तुंगभद्रा जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी कटिहार। तो ताप विद्युत का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरौनी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला और ऑप्शन डी जादूगोड़ा। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है वो आपको जादूगोड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर में, कलपक्कम में, नरौर में या गुवाहाटी में।
तो 14 का हमारा सही आंसर तारापुर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में देखिए, खंबात की खाड़ी में देखिए, गंगा नदी में देखिए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कोसी नदी में। तो 15 का हम सही आंसर जानते हैं। 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी खंभात की खाड़ी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो आपको पता होगा कि कर्नाटक में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंगा में जो है। तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना आपको गुजरात में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कालकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कालकोट कोयला जिस राज्य में है जम्मू और सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1965, 1975, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1995। तो राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना आपको 1975 में हुआ था। इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगा था? तो दार्जिलिंग में सबसे पहले भारत का जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यानी 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितनी वाट बिजली प्रति घंटा होता है? तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1000 बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात में सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। गुजरात में जो है कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र जो है लगाया जा रहा है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बड़ौदा और ऑप्शन डी भुज। तो सही आंसर हमारा भुज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है सिगरौली कहाँ सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश,
ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपको पता होगा कि सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है भारत में कृषि उद्योग से लिया गया क्वेश्चन है। तो जानते हैं कि भारत में कृषि उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिखा रहे हैं। तो कृषि पर आधारित भूगोल चैप्टर से भारत में कृषि पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये चौथा नंबर चैप्टर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या बागवानी कृषि? तो एक का हम सही आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोपण कृषि बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कपास, चना, चावल या मोटा अनाज? तो 2 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा चना जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? तिल, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी मोटा अनाज? तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसल के सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य या मध्यम सहायता मूल्य? तो 4 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम सहायता मूल्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? तो कॉफ़ी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है? गन्ना, जूट, चाय और चावल? तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? बाजरा, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी जूट? तो सही आंसर यहाँ पर आपको बाजरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। स्थानांतरितशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कुमारी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता है? जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, इनमें से सभी? तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 17वीं सदी, ऑप्शन डी 18वीं सदी? तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 18वीं सदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूँ, सरसों, चावल या मटर? तो खरीफ फसल का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल बिल्कुल सही है। और रबी फसल पूछा जाए तो गेहूँ यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण? तो जानते हैं 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रोहतास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जूट। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो 14 का हम सही आंसर जानते हैं। 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 15। तो आपको पता होगा कि हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15% बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलिए बगैर देर किए हुए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। इनमें किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? गेहूँ, कपास, कहवा या गन्ना। तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहवा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन इनमें कौन रबी की फसल है? रबी लिखा हुआ है, रबी की फसल है। जूट, मूंगफली और सरसों या कपास। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरसों। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, अम्ल। तो दाल जो है वो जिस प्रकार स्रोत है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटीन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होता है? तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अनाशय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मेघालय बिल्कुल सही है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या बिहार को। तो 22 का हमारा सही आंसर केरल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन फ्लड एक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1970, 1980, 1985 या 2005। तो सही आंसर 23 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1970 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन है? अरबिका, लोबेलिका, रोबस्टा, इनमें से सभी। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है केला, कॉफ़ी, आम, नारियल। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉफ़ी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है ज़्यादा फसल किस ऋतु में उपजाई जाती है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा या वसंत। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रीष्म। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है। तो हैदराबाद हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हमने भूगोल में कृषि संसाधन तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
देख लिया है। और दोस्तों, इस समय आप देख रहे थे सफलता ग्रुप, जिसमें हम एक सीरीज लेके आए हैं वर्ग 10 के विद्यार्थी के लिए, जिसमें प्रत्येक विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजिंग बढ़िया हो जाए। और इंटर का भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, बीए का करा रहा हूँ, पीजी का करा रहा हूँ। तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए, आप जिस क्लास में है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे सफलता ग्रुप। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।